सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। जय कन्हैया लाल की। और देखिए, देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और मनमोहक झांकियां भी सजाई गई हैं। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, बस यही गुंजायमान है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों की गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है। ये अलग अलग झांकी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी मंगला आरती के दर्शन आपको कराए और साथ ही साथ पूरा देश आज कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इंतजार कान्हा के जन्म का है। सुबह से लेकर शाम तक बस मन में कान्हा की भक्ति का भाव और जुबां पर राधे कृष्ण। मथुरा की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अलग ही रंग वहां पर नजर आता है, क्योंकि दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं। अमूमन बड़ी संख्या में लोग मथुरा में नजर आते हैं, लेकिन बात जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हो तो वहां का नजारा ही अलग होता है। ये 3 तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, तस्वीरें तो अब आनी शुरू हो गई हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी रुख करते हैं। मथुरा से केशव झा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ गोविंद देव जी मंदिर से पूजा दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रही हैं। दोनों का ही रुख करेंगे और तस्वीरें आपको वहां की दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं मथुरा पहुंचते हैं। लेकिन बात अगर गोविंद देव जी मंदिर की जाए तो यहाँ पर भी विशेष झांकियां आज सजाई जा रही हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मथुरा लेकर चलते हैं। मथुरा में कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही साथ आज की क्या तैयारी है बताएंगे केशव। वहां की तस्वीरें कैसी हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आज का नजारा तो बिल्कुल अलग ही होगा वहां। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हूँ और तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और रात से ही इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का दर्शन के लिए, वो सभी यहाँ पर उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी आपको लाइन में कतारबद्ध लगे हुए दिख जाएंगे और सभी एक एक करके मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो लोग हैं जन्माष्टमी में बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम किया गया है मथुरा प्रशासन की तरफ से, और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से पहुंचे हैं कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। कहां से पहुंचे हैं आप लोग? आए हैं बेतिया बिहार से आए हैं आप लोग? बिहार से आप लोग कहां से आए हैं? राजस्थान से आप लोग आए हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। कब आए यहाँ पर? अभी आए। अभी आप लोग भी राजस्थान से? अभी राजस्थान से आप लोग कहाँ से? इटावा से। तो ये देख सकते हैं, ये लोग बिहार, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से ये लोग कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए। और आज रात 12 बजे यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है, प्रत्येक साल होता है। ऐसे में मथुरा में बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं। जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान और बिहार से भी लोग पहुंचे हुए, अलग अलग राज्य से पहुंच रहे हैं। सभी का यहाँ पर बाकायदा एक्सरे मशीन से सुरक्षा जाँच किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो ऐसे में भगदड़ न मचे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन के तरफ से। और आप साफ तौर से इंतजाम भी देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध करके एक एक करके। और अगर अमूमन हर दिन की बात की जाए, अगर कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए, वहां तो कृष्ण की बाल लीलाओं को जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, आप देखते ही वो बनता है, ऐसा लगता है कि बाकायदा वहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, कान्हा बैठे हुए हैं। आपका रुख करेंगे हम एक बार फिर से, लेकिन गोविंद देव जी मंदिर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। वहां की तस्वीरें कैसी हैं? पूजा मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, क्योंकि तस्वीरें हमने दिखाई, इससे पहले अपने दर्शकों को मंगला आरती के दर्शन भी कराए, लेकिन आज तो पूरा दिन अलग अलग झांकियां यहां पर सजने वाली हैं। विशेष इंतजाम वहां पर किए गए होंगे और विशेष झांकियों की तैयारी भी होंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, कितना उल्लास उनमें देख पा रही हैं आप। कैसी तस्वीर वहां से है? जब मैं यहाँ मंदिर परिसर में पहुँची थी तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, राधे राधे जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगी गोविंद देव जी मंदिर के। छोटी काशी में सबसे प्रसिद्ध
दर्शन के लिए ऐसे ही नहीं, जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। कल से ही, कई दिनों पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी। आज भी जो है लहरिया से जो है सजावट की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा जो है वो पुख्ती की गई है। प्रशासन की ओर से जो है 1300 से ज़्यादा जो लोग हैं, मंडलियाँ जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, जो ये सोच जो यहाँ पे पूरी तरीके से ये देख रही है कि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना है और जो दर्शन है वो आराम से हो जाए। अभी आपने जो है मंगला आरती देखी थी, इसके बाद में 7:30 बजे करीब जो है धूप आरती जो होगी वो होगी। वह यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है आज पूरे दिन में खास रहने वाला। 9:30 बजे के लगभग जो है उनका जो है गोविंद देव जी का श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद में जो है राजभोग जो है उसका जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज पूरे दिन भर खास रहने वाला है। सर, आज पूरे दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है? हर साल जन्माष्टमी बहुत ही उल्लास से मनाई जाती है, आज क्या कुछ गोविंद देव जी में रहेगा? पूरी झांकियाँ होगी, 9 झांकियाँ होगी। रात को 12 बजे लास्ट झांकी होगी, 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा। उसमें पूरी मतलब पंचामृत से स्नान वगैरह सभी होगा जी। तो 5 से 6 मंडलियाँ यहाँ पे जो है काम संभाला हुआ है, दर्शन के जो है पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि दर्शन जो श्रद्धालुओं के आराम से हो जाए। 1300 से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्या कुछ जो है कल आज रात को जैसे जन्म होगा कृष्ण जी का, तो पूरे दिन भर क्या कुछ, जैसे कितने लोग पहुँच सकते हैं, क्या कुछ रहेगा? सुबह 3 बजे से यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हम खुद भी यहाँ पे 3 बजे से ही हैं। बाहर से लाइनें लग गई थी। अब मुझे आइडिया जो मेरा अंदाज़ा बोलता है लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करेंगे। आज और शाम को जो रात को अभिषेक होगा उसमें भी बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। कुल मिला के सब ठाकुर जी की कृपा से इतना सब अच्छे से तरीके से चल रहा है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए थोड़ी देर में जो है अब वो धूप आरती शुरू होगी 7:30 बजे करीब, और जो श्रद्धालु हैं वो अब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं धूप आरती का। और सुबह से ही, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए इंतजार में लगे हुए थे। बिल्कुल पूजा, बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन मथुरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए। केशव, क्योंकि मथुरा की बात की जाए वहाँ पर आज का उल्लास तो देखते ही बन रहा होगा, क्योंकि अमूमन हर दिन जिस तरीके से वहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे लोग नजर आते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। वो छोटे छोटे कान्हा नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को सजाया जाता है कान्हा के रूप में हम देख पाते हैं उनको। लेकिन आज अगर झांकियों की बात की जाए वहाँ पर, और अगर विशेष कार्यक्रम की बात की जाए, तो वो आज पूरे दिन क्या कुछ रहने वाले हैं खास तौर पर? जी देखिए, मथुरा और वृंदावन के कण कण में राधे हैं, श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं जन्माष्टमी के मौके पर बहुत ही दूर दराज से आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। उसका एक वानगी आपको दिखा रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कार्यक्रम के बारे में, तो वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन कार्यक्रम दिन भर चलता है, और इस बार 2 दिन जन्माष्टमी अलग अलग जगह बनाया गया। ऐसे में जो मथुरा है यहाँ भी 6 तारीख को 3 बजे से लेकर आज रात 1 बजे तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है वो आज रात 12 बजे मनाया जाएगा श्री जन्मभूमि में। और इसी के लिए जो लोग हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों से दूर दराज से पहुंच रहे हैं। उसी का ये आप देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध होकर एक एक करके लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आज रात भर ये इसी तरह से सिलसिला श्रद्धालुओं का पहुंचता रहेगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं जय श्री कृष्ण के जो नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो आपको बताते चलूँ कि आज दिन भर श्री जन्मभूमि में यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जो श्री कृष्ण का जन्म, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेगा कहाँ से वो आए। हालांकि इससे पहले जब आपने बातचीत करी थी, कोई यूपी से वहीं से पहुंचा हुआ है और कोई राजस्थान से आया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से आए हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग आज मथुरा में आए हुए हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। इंतजार सभी को रहेगा कान्हा के जन्म का, इसलिए वहां पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत भी करिएगा।
जी बिल्कुल, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अलग अलग जगह से। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से ले आए हैं आप। कहाँ से आए अंकल आप? यही लोकल है हम तो। दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने को। कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पे? बंगाल से आए हम लोग। आप लोग पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल से श्री कृष्ण के दर्शन करने के जी। लिए। अच्छा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? दार्जिलिंग से आया, दार्जिलिंग से। 7 दिन से यहाँ पे हैं? दार्जिलिंग से काल आया। आप लोग कहाँ से? दार्जिलिंग से आएगा। दार्जिलिंग से आए आप लोग दर्शन करने के लिए? दर्शन करने। आप लोग कहाँ से? उड़ीसा से, जगन्नाथपुर उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से। श्री कृष्ण जन्मभूमि आके अच्छा लगा? आज बहुत अच्छा जन्माष्टमी लग है। रहा है। आप लोग कहाँ से? हम हरदोई से हैं, बाइक से आए हैं। कल 3 तो देख सकते हैं ये लोग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक एक करके सभी का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप? हरियाणा। हरियाणा से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा। तो देख सकते हैं ये लोग हरियाणा से पहुंचे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज दिन भर श्री कृष्ण जन्मभूमि में इसी तरह के कार्यक्रम चलेगा। जन्माष्टमी को लेकर विशेष पूजा पाठ भी किया जाएगा श्री जन्मभूमि में। तो ऐसे में जो लोग हैं वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि आज श्री जन्मभूमि में श्री कृष्ण जी का दर्शन वो अपने आंखों से एक बार कर सके और इसीलिए लोग बिल्कुल केशव, बहुत और बड़ी अभी तो संख्या ये में पहुंच सुबह रहे का हैं। समय है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा और वैसे वैसे हम देखेंगे और भी ज्यादा ये संख्या बढ़ जाएगी लोगों की। हालांकि वहां पर प्रबंधन संभालने के लिए पुलिस की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए हैं। एक बार फिर से गोविंद देव जी चलेंगे, वहां से सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई लगातार पूजा, क्योंकि मथुरा की बात करें आज श्रद्धा का सैलाब तो उमड़ा हुआ है, लेकिन अगर जयपुर के गोविंद देव जी की बात करें तो आराध्य देव हैं। यहाँ से इनके अनुसार ही सारे कार्य होते हैं और श्रद्धा तो हम देखते ही हैं हर दिन किस तरीके से हर एक झांकी में लोग वहां पर शामिल होते हैं। आपने दिखाया तस्वीर, इससे पहले बातचीत भी लोगों से की, वहां पर तो अभी भी वहाँ झांकी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ भजन कीर्तन का सिलसिला तो जारी ही होगा। आपने सही कहा, गोविंद देव जी को यहाँ का राजा बोला जाता है। और मैं आपको लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगी। इससे पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और लोग जो हैं अब वो धूप आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। 7:30 बजे के लगभग जो है वो धूप आरती की जाएगी और लोग जो हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे थे दीपिका, और अब जो है वो बैठ गए हैं अपने अपने स्थान पर। 7:30 बजे के लगभग जो है धूप आरती की जाएगी और सब लोग सबको बस यही इंतजार है कि जैसे ही पट खुले, भगवान के गोविंद देव जी के पट खुले और सबको दर्शन करने का एक मौका मिले। धूप आरती के बाद में दीपिका देखिए श्रृंगार आरती की जाएगी और श्रृंगार के बाद में राजभोग किया जाएगा। राजभोग में अलग अलग तरह के जो है मावा हो, चाहे अलग अलग मिठाइयाँ हो, चाहे चन्नामृत की ले लें, हर तरह की जो चीज़ें हैं, मीठा है वो चढ़ाया जाएगा भगवान को। इसी के साथ में आप विशेष पोशाक पहनाई जाएगी भगवान को। इसी के साथ में लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, इस साल भी आज पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खास रहने वाला है। रात को 9 बजे से ही लोगों को इंतजार होगा श्री कृष्ण के जन्म का। बिल्कुल इंतजार श्री कृष्ण के जन्म का ही है सभी को। हालांकि ये पूजा हम चाहेंगे जहां पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं वो भी आप तस्वीरें दिखा पाए, वो सुना पाए हमारे दर्शकों को किस तरीके से कान्हा की भक्ति में हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। केशव, क्योंकि आज अगर इंतजामात की बात की जाए, क्योंकि अभी सुबह का समय है लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि इंतजार वहां दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे समय बीतेगा संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे में वह प्रशासन के लिए चुनौती हर बार बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा श्रद्धालु वहां पर अब भी पहुंचे हुए हैं। कैसी व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है और अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो संभालने के लिए क्या इंतजामात वहां पर है? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो देखिए चारों तरफ हर ओर जयकारे सुनाई दे रहे हैं कान्हा के ही, और साथ ही साथ भक्ति में सराबोर हर कोई नजर आ रहा है। मथुरा से केशव और गोविंद देव जी से पूजा मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मथुरा से केशव का रुख करेंगे। केशव, क्योंकि इससे पहले आपने लोगों से बातचीत भी की, अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की हम इससे पहले बात कर रहे थे क्योंकि अभी तो सुबह का समय जिस तरीके से हमने पहले कहा, लेकिन ऐसे में संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंतजामात भी और भी ज्यादा यहाँ पर पुख्ता नजर आने वाले हैं। ज्यादा चुनौती आज प्रशासन के लिए रहने वाली है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए चुनौती प्रशासन के लिए है। पिछले बार से सबक सीखते हुए मथुरा प्रशासन ने इस बार मथुरा को 3 जोन और 17 सेक्टर में बांट दिया है। ऐसे में 2 मजिस्ट्रेट सहित जो 7 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया पूरे मथुरा में, ताकि जो क्राउड है, जो बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग जगह से, उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराया जा सके। क्योंकि पिछले बार आपको याद है कि भगदड़ मची थी, उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। इसी को देखते हुए इस बार पूरी तरह से जो मथुरा प्रशासन है वो सजग हो चुकी है और व्यवस्थित तरीके से एक एक करके सभी को सुरक्षा की दृष्टि से स्कैन करके सुरक्षा जांच करने के बाद पुख्ता, उसके बाद ही मंदिर के अंदर मंदिर प्रांगण में उन सभी श्रद्धालु को एंट्री दिया जा रहा है। उसी का एक वानगी आप देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध होकर सभी लोग, या महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाया गया है, पुरुष के लिए अलग लाइन बनाया गया है, और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रांगण में एंट्री दिया जा रहा है, ताकि वहां पर वो आराम से सभी श्रद्धालु श्री कृष्ण जी का दर्शन कर सके। क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव है, तो ऐसे में अलग अलग जगह से देख सकते हैं जय कन्हैया लाल के नारे लगाते हुए लोग यहाँ पे जयकारा लगाते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस बार मथुरा प्रशासन पहले से पूरी तैयारी कर ली है, कोई भी व्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर मथुरा प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। बिल्कुल केशव, खास इंतजाम तो हम देख ही पा रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से जो लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है वो देखते ही बन रहा है। हालांकि व्रती भी हैं लोग, व्रत भी रखा हुआ है, लेकिन इंतज़ार की जो घड़ियां हैं बेशक लंबी हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दर्शन करने के लोग पहुंचे हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, क्योंकि वहां की तस्वीरें एक बार फिर से आप देखना चाहेंगे आपके ज़रिए, वहां पर किस तरीके से अभी भजन कीर्तन का जो आयोजन किया जा रहा है वो तस्वीरें भी दिखाइएगा, और साथ ही साथ क्या महसूस आप कर पा रही हैं वो भी बताइएगा। आप तस्वीरों में देख सकती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। 7:30 बजे जो है वो आरती होगी। लोग कृष्णा जी जो गोविंद देव जी हैं उनके दर्शन के लिए लोग जो है वो इंतजार में। यहाँ पे महिलाएं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता। पहली बार आए आप गोविंद देव जी? हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास अलग लग रहा है? आपकी बात अच्छी व्यवस्था, और दिन से भी अच्छी व्यवस्था हुई है आपकी। यहाँ पे और भी लोग देखे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? अमिता। हर साल आती, कहाँ से आप? मैं विश्वकर्मा बीकेआई से। तो आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? किस तरह का माहौल, कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत एकदम वृंदावन है यहाँ पे एकदम। आपका नाम क्या है मैम? सुशीला। हर साल आती हैं आप? हर साल आते कहाँ हैं। से आप? खोरा श्यामदास से। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ अपने आराध्य जो देव हैं उनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो है सबका यही कहना है कि सुरक्षा के जो है वो बंदोबस्त जो वो ठोस किए गए हैं, लोग उनको अच्छे दर्शन हो जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मेरे पीछे की तस्वीरें दिखा दूँ। प्रशासन जो है वो तैनात है यहाँ पे, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। यहाँ पे जो सजावट की गई है वो हर साल से इस बार अलग की गई है। लाइट्स लगाई गई हैं, लहरिया से जो है सजावट की गई, फूल लगाए गए हैं। कैसे जो लोग दूर दूर से आते हैं उनको गोविंद देव जी के दर्शन हो सके, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। पूजा, और जैसे कि आपने बताया अभी कि 7:30 बजे तो धूप आरती के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और उसकी भी अब थोड़ी देर में शुरुआत भी हो जाएगी, और दर्शन वो भी विशेष होने वाले हैं। और इसी तरीके से आज तो झांकियों का सिलसिला जारी रहेगा गोविंद देव जी में। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, देश भर में जन्माष्टमी का उल्लास नजर आ रहा है, भक्ति में सराबोर हर एक नजर आ रहा है, और साथ ही साथ ये एक बार फिर से आपको दर्शन करवा देते हैं गोविंद देव जी के। चलते हैं जयपुर के आराध्य देव भगवान श्री गोविंद देव जी के मंदिर में, और सीधे लाइव दर्शन आप सभी दर्शकों को कराते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर से दिखाई जा रही है। आज हमारे लल्ला का, हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर आज लड्डू गोपाल की विशेष दर्शनों की झांकी हो रही है सभी मंदिरों में। हम सीधे जुड़ चुके हैं जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में, जहां लाइव आरती हो रही है।
आप सभी दर्शक इस आरती का, इन दर्शनों का लाभ उठाइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल करिए। तो आज हम सबके घर के सबसे छोटे सदस्य, सबसे प्यारे सदस्य, हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है। भगवान कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, जो आप लड्डू गोपाल को अर्पण करते हैं, समय आने पर वो उसका 1000 गुना, लाख गुना करके आपको वापस लौटाते हैं। लड्डू गोपाल से कोई पुत्र का रिश्ता बनाता है, कोई भाई का रिश्ता बनाता है, तो कोई सखा का रिश्ता बनाता है। आप जो रिश्ता लड्डू गोपाल से बनाते हैं, वो रिश्ते जो हैं लड्डू गोपाल हमेशा निभाते हैं। 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात में जब यम के दूत लेने आते हैं, तो उस वक्त लड्डू गोपाल जिस रिश्ते से आपने उसको जोड़ा, उस रिश्ते से आपकी उंगली पकड़कर अपने परम धाम को ले जाते हैं। तो आज हमारे छोटे से कान्हा, छोटे से लल्ला, छोटे से लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।